शर्म नहीं आती? घर की बहू हो, कोई काम नहीं करती। जैसे मेरा बेटा है वैसे ही उसकी बहू भी होनी चाहिए। क्या किया मैंने जो आप इस तरह से मुझे डांट रही हैं? क्या किया है? सुबह उठकर घर में झाड़ू कौन लगाएगा? घर में और कोई नहीं है क्या? घर के बाकी काम तो मैं ही कर रही हूँ। क्या आपको दिखाई नहीं देता? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जो मैंने कहा है चुपचाप वो करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह 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 वाह! क्या करोगी क्या तुम? बताओ क्या करोगी? हाँ? तू ज्यादा बोल मत। मेरा नालायक बेटा कोई काम धाम नहीं है, बैठकर खा रहा है। बात करने की भी तमीज नहीं है। शर्म किस बात की? और काम नहीं करता तो तुम्हें किसने कहा? क्या तुम समझती हो कि सिर्फ एक बेटे के भरोसे घर चलता है क्या? मेरा एक बेटा है जो घर चला रहा है और तुम लोग बैठकर खा रहे हो। सुन ले, अब से ऐसा नहीं होगा। तुम्हें काम करके खाने की आदत डालनी होगी। बैठकर खाने के दिन अब खत्म हो गए। अपने दिमाग में इस बात को डाल लो। मुझे तो पता था इस घर में एक ही कमाता है और बाकी सब बैठकर खाते हैं। क्या हुआ बहू, कुछ बताओ। आंखों में धूल झोंक रही है। पूरा दिन काम मैं करती हूँ और आपकी प्यारी बहू मीना पांव ऊपर करके सबको हुक्म देती फिरती है। ऐसे चलता रहा तो हम सब घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं नहीं, तुम लोग कभी घर छोड़कर नहीं जा सकते। अगर हमें घर में रखना चाहती हो तो आपको एक काम करना होगा। कौन सा काम? तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। देखिए, आपके बेटे अजय की आमदनी कम है, इसलिए हम सब उसके सहारे हैं। फिर कुछ कहो तो बड़ी बड़ी बातें सुना देता है। हम अब यह सहन नहीं करेंगे। तो क्या करना चाहती हो तुम? साफ बात है, उन्हें बाहर निकाल दो। कह दो कि अपनी जिंदगी का बंदोबस्त खुद करें। तब समझेंगे कि 10 रुपये कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भीख मांगकर खाने की उन्हें आदत पड़ गई है। ठीक है, मैं कल ही उन्हें बाहर निकाल दूंगी, तब घर में शांति लौट आएगी। वैसे भी मैं उनको सहन नहीं कर पा रही। उनका बोझ उठाते उठाते हमारी हालत खराब हो रही है। मैं कल ही इसका हल कर दूंगी। अगर उन्हें झाड़ू मारकर बाहर नहीं निकाल पाई तो मेरा नाम नहीं। कभी कभी लगता है अजय को जन्म देकर मैंने गलती कर दी। ऐसा मत कहिए, माँ है आप। आपको शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। दिन भर इस घर में बैठकर खा रहे हो, खुद का काम करो। शर्म नहीं आती? अरे क्या हो गया? आज फिर सुबह सुबह शुरू कर दिया। सुनो, इस घर में वही रहेगा जो कमाएगा। अरे तो क्या अब तक मैंने कमाई नहीं की है क्या? अब तक मैंने घर नहीं चलाया है क्या? है? यह पुरानी बात हो गई, अब की बात करो। अरे जब भाई कमाते नहीं थे तब मैंने उन्हें खाना देने से पहले पूछा था क्या? मैंने पूछा था कि वो क्यों नहीं कमाते? बताओ, पूछा था क्या? तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा कमाता है। तुम अपनी बीवी के साथ घर से बाहर निकल जाओ। कभी इस घर में मुंह मत दिखाना। आप गलत कर रही हैं माँ। एक दिन आपको इसका पछतावा होगा। क्या करना है क्या नहीं ये मैं देख लूंगी। आप हमें बाहर निकाल रही हैं। हम कहाँ जाएंगे? वो तुम लोग जानो। बस चुप करो मीना, चुप हो जाओ। उम्र बढ़ने से लोगों में ना अजीब अजीब सी आदतें आ जाती है। लोगों का दिमाग सठिया जाता है। यह सठिया गई है और कुछ नहीं हुआ है। चलो हम देख लेंगे अपना कि हमें क्या करना है। रोज रोज इस तरह से घर में अपमान नहीं सह जाता अब। सुना है आज माँ ने दादा और भाभी को घर से निकाल दिया। हाँ, माँ ने आज उन्हें घर से निकाल दिया। तो फिर क्या हुआ? एक आदमी इस घर में पैसे कमाए और दूसरा सिर्फ बैठकर खाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। ओहो, तो माँ को अब तक यह समझ में आया। इतना आसान भी नहीं था। अच्छा, तो फिर यह कैसे हुआ? कैसे क्या हुआ? तुम्हारी माँ के कानों में मैंने सही बात डाल दी। हाँ, ये बहुत अच्छा किया। अरे भाई, कब तक उन्हें बैठाकर खिलाता?
फिर तुम भी सोचो, इन्हें शर्म नहीं आती ऐसे बैठकर खाते खाते? बिना काम के सिर्फ मेरी पीठ पर बोझ डालकर खाना खा रहे हैं। बड़े आए कहीं के बोझ। वो तो यह भी कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हें खिला खिलाकर बड़ा किया। वाह 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 वाह, बड़े आए मुझे खिलाकर बड़ा करने वाले। अरे उन्होंने मुझे खिला पिला दिया, तो क्या मेरी कीमत खरीद ली है क्या? खिला लिया तो ठीक किया, तब तो उनका बनता था खिलाना। अब अपना रास्ता खुद बनाए ना। जिसे खिलाया है तो क्या उसी के ऊपर बोझ बनेंगे क्या? मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना रास्ता खुद बनाओ। हाँ चलो, संकट का हल हो गया ना। अच्छा हुआ, बात खत्म। इस खुशी में एक दिन अच्छा खाना बनाकर पार्टी करेंगे। अरे तो कल ही कर लेते हैं पार्टी, और क्या। तो तुम कल अच्छे से बाजार से सामान ले आना। हाँ, मैं कल खास सामान लेकर आऊंगा, फिर करेंगे पार्टी। इतनी रात हो गई, हमें कोई जगह नहीं मिली रहने के लिए। तुम क्या सोचकर घर छोड़कर बाहर निकले? देखो मीना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। क्या है ना कि पूरी जिंदगी सड़क पर कट सकती है, लेकिन अपमान सहने से बेहतर है कि हम भूखे रहे। जिस घर में माँ और भाई रोज अपमान करते हैं, वहां मैं तुम्हें लेकर नहीं रह सकता। थोड़ा समझौता कर लेते, चले जाते तो क्या होता? देखो, समझौता भी एक हद तक होता है। कहां तक समझौता करूं बताओ? रोज रोज अपमान सहन करूं क्या? अरे नहीं हो सकता। मैं अपना अपमान सह सकता हूं, लेकिन तुम्हारा अपमान मैं नहीं सह सकता। पर अब हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे, ये तो सोचो। सामने जो जंगल में टूटा घर है ना, हम वहीं रहेंगे। ठीक है, रहने की जगह मिल गई, लेकिन खाएंगे क्या? ओहो, उसकी चिंता बाद में होगी, पहले घर तो चलो। क्या उपाय करोगे? अरे कल सुबह सोचकर कुछ नया उपाय निकालूंगा। ऐसा उपाय निकाला जाएगा कि यह गांव भी हैरान रह जाएगा। देखना तुम। ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। अरे उन्होंने हमें निकालकर अच्छा ही किया, यह समझो। अगर वह हमें ना निकालते तो हम कभी अपने जीवन में उन्नति नहीं देख पाते। अब मुझे लगता है कि हम जल्द ही तरक्की करेंगे। अंदर से एकदम बड़ी मजबूत आवाज आ रही है कि अब हमारी तरक्की होने वाली है। भगवान अगर हमारी मदद करें तो जरूर होगा। चलो अब आज रात यही शरण लेते हैं, चलो। क्या सोचा है, कैसे दिन गुजारेंगे? आज तो जैसे भी हो दिन कट जाएगा। कल से मुझे एक नया विचार आया है। क्या विचार है? देखो, इस गांव में बहुत सी खाने की दुकानें हैं, लेकिन कोई भी मांस नूडल्स नहीं बेचता है। असल में क्या है ना कि गांव में नूडल्स खाने का चलन नहीं है, लेकिन अगर एक बार लोगों को खिला दिया तो वह बड़े खुश हो जाएंगे और एक नया आइटम होगा गांव वालों के लिए। कोई इसे आसानी से नकल नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी को इसकी जानकारी भी तो नहीं होगी ना। हाँ, यह तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन हमारे पास व्यापार करने के लिए पैसे कहाँ हैं? अरे मेरे एक दोस्त के पास दूसरे गांव में पैसे हैं। मैं उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊंगा और एक ठेले का इंतजाम करूंगा। खाना तुम्हें बनाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें बनाना सिखा दूंगा। उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो। क्यों, सही है ना? ठीक है, ये बहुत अच्छा विचार है। मुझे लगता है सबको पसंद आएगा। हाँ हाँ, सबको पसंद आएगा, यह तो पक्का है। हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा ताकि लोग हमारी दुकान में आए। हाँ, गांव में दुश्मनों की कमी नहीं है। फिर भी तुम देखना, लोग हमारी दुकान में आएंगे और खुशी खुशी खाएंगे, चटकारे लेकर खाएंगे। देखना तुम। तो हम दुकान कब से शुरू करेंगे? बस हम कल सुबह से ही दुकान शुरू करेंगे। एक दिन मांस उधार लेंगे और उसी दिन की बिक्री से उधारी करेंगे। इसी तरह हम रोज व्यापार करेंगे। बस। बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा। अगर हम घर से बाहर नहीं निकलते तो यह अच्छा विचार कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आता। अब जिन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाला वो पछताएंगे। अरे चाहे जितना पछताए, हम उस घर में कभी वापस नहीं जाएंगे। बस बात खत्म। हम कभी भी उस घर में वापस नहीं जाएंगे।
हाँ, तुमने बिल्कुल अब कहा ना सही बात। सभी आकर ले जाओ। नया खाना है, ले जाओ। मांस के नूडल्स, पानन के नूडल्स, मांस के नूडल्स। अभी तो कोई आया ही नहीं है दुकान पर। हाँ हाँ, नया नया है ना, इसलिए। देखो, अभी लोग आना शुरू हो गए हैं। जरूर सब खरीदेंगे, देखना। अरे भाई, क्या बेच रहे हो तुम लोग? जो बन रहा है मांस के नूडल्स, वही बेच रहे हैं। अरे भाई, लेकिन ये चीज क्या है? खाकर देखो तब समझ पाओगे। खिलाओ खिलाओ, देखते हैं। ये लो, ये मांस के नूडल्स, लो खाओ। अरे वाह 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 वाह, ये तो बड़ा अच्छा बना है। क्या कहें, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। ऐसा सुंदर और नया प्रकार का खाना तो कभी नहीं खाया। देखो देखो। अरे वाह 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 वाह, अरे बहुत अच्छा है अजय भाई। तुम्हारा नया प्रकार के मांस के नूडल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। हम खाकर खुश हुए। तुम ऐसे ही रोज दुकान लगाना, हम रोज आकर तुम्हारी दुकान से खा लिया करेंगे। आ हा 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 हा, बहुत खुशी हुई। खाकर एक शब्द में कहे तो अद्भुत अद्भुत अद्भुत। क्या कहना चाहते हो दीपक तुम? बाबू, एक बात साफ साफ आपको बताना चाहता हूं। क्या बात? यही तो पूछ रहा हूं। बताओ ना, क्या बात है? नया नाटक शुरू हुआ है इन दिनों बाजार में। क्या नाटक शुरू हुआ है, बताओ। हमारे गांव में जो हम खाने के आदी हैं, उसके अलावा अब नए नए नूडल्स बिकने लगे हैं गांव में। नूडल्स? अब ये गलत काम कौन कर रहा है? वही अजय और उसकी बीवी। अरे तो उनके घर से कोई कुछ कह नहीं रहा क्या? अरे उनके घर से उन्हें दूर करके बाहर निकाल दिया गया है, तो अब कोई कुछ क्यों ही कहेगा। ओ, ये बात है। तो मुझे क्या करना चाहिए, बताओ। जितना जल्दी हो सके उनकी दुकान बंद करने का इंतजाम करो, नहीं तो मैं कह रहा हूं कि आपका होटल बाजार से जल्द ही बंद हो जाएगा। जिस तरह से उनके यहां भीड़ लगती है, अगर अपना होटल बचाना है तो उनकी दुकान बंद करवा दो। हम ठीक है, मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूं। जो भी करना है उन्हें धमकाकर दुकान बंद करवा दो। मैं बस आपके आदेश का ही तो इंतजार कर रहा था। बस अब जरूर जल्द ही उन्हें निपटा दूंगा, आप चिंता मत करो। सिर्फ निपटाना ही नहीं होगा, दुकान बंद करके मुझे बताना भी होगा। ठीक है बाबू, आप चिंता मत करो, मैं उनका काम तमाम कर दूंगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे भरोसे पर हूँ, जाओ। अरे अजय काका, तुम यहाँ दुकान खोल रहे हो क्या? हाँ, आओ 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 श्याम, आओ आओ। शहर से लौटे हो? हाँ काका, शहर से लौट रहा हूँ। अरे तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ, हमारा तो काम बढ़िया चल रहा है। जानते तो हो गांव की जिंदगी कैसी होती है, सुख में और दुख में भी। तुम बताओ, तुम कैसे हो, कैसा चल रहा है? अरे बहुत अच्छा हूं काका, लेकिन एक समस्या है काका। समस्या? कौन सी समस्या? अब समस्या यह है कि गांव में हमारे जैसे शहर के खाने नहीं मिलते हैं, यह समस्या है। अरे यह समस्या अब कहा, यह पहले थी अब नहीं है। देखो, मैंने नया मांस के नूडल्स की दुकान खोली है। अरे वाह 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 वाह, यही तो देख रहा हूं। बहुत अच्छा काम किया, तो मुझे भी खिलाओ। ये लो, खाओ। हाँ 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 हाँ, ये तो बहुत अच्छा है गोपाल काका। शहर में कहीं भी ऐसा मांस, मतलब इतना अच्छा मांस का नूडल्स नहीं मिलता। आहा हाँ, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अब तो लगता है कि गांव में शहर से भी अच्छा खाना मिलेगा। अब मैं रोज तुम्हारी दुकान से नूडल्स खाकर जाऊंगा। हाँ हाँ, रोज आओ, तुम्हारे लिए ही तो दुकान खुली है, और क्या। ठीक है काका, अब मैं घर जाता हूं। बहुत दिन बाद आया हूं ना, लेकिन मैं फिर से आऊंगा तुम्हारी दुकान पे। हाँ ठीक है, ठीक है, जाओ जाओ, आना जरूर है ना। ओ अजय, बंद करो, अपनी दुकान बंद करो, तुम लोग बंद करो। क्या, क्यों बंद करे दुकान, क्यों बताओ? अरे दुकान बंद करो, मैंने कहा ना, इसीलिए दुकान बंद करो बस। ओ, तुम कौन हो जो तुम्हारे कहने पे दुकान बंद करनी पड़े? क्या मैंने किसी के बाप आपकी जगह पर दुकान खोली है क्या? है? मैंने बाबू से आदेश लेकर यह कहा है कि दुकान बंद करो, मतलब
बंद करो। समझ में नहीं आता क्या? एक समस्या खत्म हुई और दूसरी समस्या आ गई। भाभी, समझा दो अजय को। बहुत बुरा होगा अगर मैं पीछे पड़ जाऊं तो। इस गांव में कोई भी व्यक्ति मेरे पीछे पड़कर खुशहाल नहीं रह पाया है। मैं तो पूरी तरह से पीछे से पकड़ लूंगा। कह रहा हूं मैं, समझ लो। देख भाई, मैं बड़े प्यार से समझाऊंगा, जो तू चाहे कर, लेकिन साफ साफ सुन, मैं दुकान नहीं हटाऊंगा। और रही बाबू की बात कि उन्होंने कहा है दुकान बंद करने का, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुमने जाकर चुपके से बाबू को कुछ गलत बातें कही होंगी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। समझे? वाह 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 वाह! तो क्या तुम बाबू से डरते नहीं हो? सुनो, एक काम करो, तुम जाकर बाबू से यह बातें कह दो कि अजय ने कहा है कि वह किसी से पैसे नहीं लेता है, किसी के बाप की जगह पर काम नहीं करता है। वो खुद मेहनत करके अपने दिमाग से व्यापार कर रहा है। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि उसे उखाड़ सके। ना तो तू उखाड़ सकता है, ना बाबू, और ना ही उनके बाप। मेरे यही शब्द जाकर बता देना अपने बाबू को। चलो निकलो यहां से। आज के शब्दों के लिए तो तुझे पछताना पड़ेगा। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन जल्द ही लौटूंगा और तुझे दिखाऊंगा का नाम क्या है। अरे कहाँ हो अजय काका? तुमने हमें मांस के नूडल्स नहीं खिलाए। खिला तो सकता हूं, लेकिन आज मुझे तुमसे 2 बातों की उम्मीद है भाई। क्या हुआ? बताओ तो सही। तुम इतने उत्तेजित क्यों लग रहे हो? क्या बात है? 5 लोग आकर 5 बात कहेंगे और तुम उत्तेजित नहीं होंगे। अरे हुआ क्या? क्या हुआ? सब कुछ खुलकर बताओ तो समझ में आएगा। दोपहर में आया था। वो कह रहा था कि अगर हमने यह दुकान जल्द ही बंद नहीं की तो वह तुम्हारे पिता की मदद से इसे बंद करवा देगा। हैं, इतनी बड़ी बात उसने कह दी? हाँ, उसने यही कहा। अरे मेरे पिता का नाम लेकर वो इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है? ठीक है, आज मैं इसका हल निकाल ही लूंगा। मैं आज ही दीपक का ऐसा इंतजाम करूंगा कि वो तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अपने पिता से भी बात करूंगा। पिता ऐसे काम करने वाले नहीं हैं। जरूर उनके कान में जहर डाला गया होगा। मैं अपने पिताजी को समझाऊंगा और खगेन की सजा का इंतजाम करूंगा। आप चिंता मत करो, मैं हूं, देख लूंगा मैं। धन्यवाद भाई। इस मुश्किल घड़ी में अगर तुम साथ नहीं देते तो हमारा क्या होता, कौन जानता। इस मुश्किल समय में अगर तुम साथ नहीं होते तो शायद हमें हमारी आखिरी उम्मीद भी छोड़नी पड़ती। ओहो, तुम्हारे जैसे मेहनती लोगों के साथ नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा? तुम लोगों ने शहर से भी अच्छा नूडल्स खिलाया मुझे। तुम लोग चिंता मत करो, मैं इंतजाम करता हूं, निश्चिंत रहो। अरे ओ शैतान घर, दीपक से बाहर निकल। दीपक! अरे अरे रे, क्या हो गया दादा बाबू? आप इतने गुस्से में क्यों आए हैं? क्या बात है? तुम तुरंत इस गांव से चले जाओ। अगर तुम इस गांव से नहीं गए तो मैं तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। समझ गए? अरे अरे, क्या हो गया बाबू? आप इतने गुस्से में क्यों हो? तुमने काका की दुकान को बंद करने के लिए कहा था ना, और उनकी मदद से तुमने और हमारे पिता का नाम लेकर तुमने उन्हें धमकी दी। अब मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। उल्टा मैं अपने पिता से इस मामले को सुलझाऊंगा, लेकिन तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगा। मैं अब रुक जाऊं। छोटे बाबू, मैं आपके पैरों में गिरता हूं। अब मुझे बचा लीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूं। क्या शर्त है बाबू? शर्त यह है कि तुम्हें कल सुबह हमारे घर आना होगा और वहां हमारे पिताजी के सामने सब कुछ स्वीकार करना होगा। तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ठीक है बाबू, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आ जाऊंगा। अब तुम सब कुछ अपनी गलती स्वीकार करो पिता के सामने। क्या हुआ? सुबह सुबह तुम लोग मेरे घर पे क्यों आए हो? क्या कहना चाहते हो बताओ?
बाबू, मैं आपके पैरों में गिरता हूँ। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। शैतान के बच्चे, तूने खुद पाप किया और मुझे भी पाप में फंसा दिया। अगर मेरा बेटा श्याम ना होता तो एक बड़ा अनर्थ हो जाता। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर फिर कभी ऐसा किया तो इस गांव में तुम्हारा आखिरी दिन होगा, समझे? हाँ हाँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा बाबू, कभी नहीं करूंगा। धन्यवाद बाबू।